हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल में और एक और है दमदार रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो वीडियो है इंडियन रोड्स आर नाउ बेटर देन न्यूजीलैंड, इटली एंड आयरलैंड। देखने वाली बात है कि भारत का रोड मतलब आयरलैंड, न्यूजीलैंड और इटली से काफी मतलब बेटर हो चुका है वर्तमान। और ये वीडियो बहुत लेटेस्ट है और ये वीडियो है बिटर्बो मीडिया का। ये वीडियो काफी अच्छा बनाते हैं और ये वीडियो भी काफी अच्छा है क्योंकि ये वीडियो के टाइटल से ही पता चल जा रहा है, क्योंकि ये वीडियो जो भी बनाया होगा कोई बिना फैक्ट के तो कोई वीडियो बना नहीं सकता है। तो देखते हैं वीडियो कैसा होने वाला है। और इंडियन रोड्स काफी अच्छा हो गया। इटली, आयरलैंड जो कि वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, न्यूजीलैंड, इटली ये सब डेवलप्ड कंट्री है। तो वीडियो देखते हैं, वीडियो अच्छा होने वाला है। इस वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। वीडियो को प्ले करते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। वीडियो तो दमदार होगा ही। सो लेट्स स्टार्ट। मुझे याद है जब मैं छोटा हुआ करता था तो हम बस में बैठकर घूमने हमको बस जर्नी अच्छा नहीं लगता लेकिन मुझे याद है मुझे कभी भी घूमने जाने की उतनी ज्यादा खुशी नहीं होती थी। हमको ट्रेन जर्नी सही सिंगल लगता है। लेन पर बस जर्नी से ओवरटेक करती हुई बसेस के अंदर दिक्कत होती है। मुझे बड़ा मजा आता था। लेकिन जब मैं अपनी जॉब के पैसों से खरीदी पहली कार लेकर ऋषिकेश निकला तो मैंने जो देखा उसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। वो सिंगल लेन हाईवेज कहीं जा चुके थे, वो खड्डे से भरे रास्ते, वो एक्सीडेंट से पलटी हुई बसें कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि जो मुझे दिख रहा था वो थे बहुत ही ज्यादा चौड़े, नाक की सीध में चलते हुए हाईवेज जो कि बहुत ही ज्यादा स्मूथ थे। ये बदलाव सिर्फ मैंने ही देखा है या किसी और ने भी नोटिस किया है इसे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मानना यह है कि इंडिया के रोड्स की क्वालिटी फिलहाल के सालों में काफी तेजी से बेहतर हो रही है। जैसा कि अगर इस चार्ट में देखें तो पता लगता है कि 2012 से 2019 के बीच में इंडियन रोड्स की क्वालिटी 3.49 से बढ़कर 4.5 पॉइंट्स आउट ऑफ 7 पॉइंट्स हो चुकी है। रोड क्वालिटी, अगर हम रोड क्वालिटी फोरम के सिर्फ इस चार्ट को देखें तो रोड क्वालिटी के मामले में विश्वास नहीं हो रहा है कि इटली और न्यूजीलैंड को हमने पछाड़ दिया। वहीं आज की डेट में इंडिया 48 रैंक पर आता है, यानी कि हम ऑलमोस्ट 40 रैंक्स ऊपर आ चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इंडिया वैसे तो काफी सारी चीजों में ऊपर आ रहा है और इस हिसाब से देखें तो रोड क्वालिटी में ऊपर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट? बट वेट, there is something really exciting which I am going to explain in next few minutes. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डाटा जो हमें मिला वो सिर्फ 2019 तक के बारे में बताता है और अगर हम सिर्फ 2019 तक की ही बात करें तो इंडिया 7 में से 4.5 पॉइंट्स लेकर तो और हम लोग का डेवलप हो गया होगा। एंड एक्चुअली ये पॉइंट्स बताते हैं कि 2019 तक इंडिया की रैंक थाईलैंड, इटली, आयरलैंड, बेल्जियम एंड न्यूजीलैंड जैसे डेवलपिंग एंड डेवलप्ड देशों से भी ऊपर थी। हाँ, मैं ठीक बोल रहा हूँ। अब आप में से कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि इटली में तो बहुत ही ज्यादा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिसकी वजह से वहाँ पर बड़े रोड्स नहीं बन सकते और जिसकी वजह से उनकी रैंक हमसे पीछे है। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि इटली आज से सिर्फ 8 साल पहले रैंक के मामले में इंडिया से काफ़ी ज़्यादा ऊपर था। जैसे कि 2014 की बात करें तो इंडिया 76 पोजीशन पर था उस टाइम पर और इटली उस टाइम पर 57 पोजीशन पर था। इसका मतलब वो हमसे बहुत ही ज़्यादा आगे थे। अरे इटली को तो छोड़ो, अगर मैं उस देश की बात करूं जिसको हम पीछे छोड़कर वाहवाही लूटते हैं यानी कि पाकिस्तान, तो 2012 का डेटा बताता है कि पाकिस्तान के रोड तक भी इंडिया से अच्छे थे और पाकिस्तान तब 73rd पोजीशन पर था और इंडिया 86 पोजीशन पर था। अब ये रैंकिंग वाला खेल तो हम डिटेल्स में समझ चुके हैं और अब हमें ये समझने की जरूरत है कि आखिर क्यों इंडिया के रोड्स की कंडीशन इतनी तेजी से सुधर रही है, कैसे इस रैंक के बढ़ने के पीछे रूरल रोड्स और हाईवे की कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल है और कैसे इन सभी अच्छी चीजों को एग्जीक्यूट करने के पीछे नितिन गडकरी जी का काफी अच्छे मंत्री हैं और लेकिन बहुत इन्होंने रोड पे बहुत ज्यादा फोकस किया, ध्यान दिया है। हमारे देश में कई जगहों पर पॉटहोल की वजह से इतने सारे लोग सबसे अच्छे मंत्री हैं। लेकिन इन सभी बातों पर आने से पहले हमें ये बात समझने की जरूरत है इनकी काम जो है बताती है सब कुछ। ये डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सा देश किस रैंक पर आता है? सो अगर डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो रोड क्वालिटी एक कंपोनेंट है जो हर देश की ग्लोबल कंपेटिटिवनेस को दिखाता है, जैसे उस देश की हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल रोड्स या बहुत सारी ऐसी ही चीजें। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन सभी कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें हर एक देश को ओवरऑल रैंक दी जाती है कि वो पर्टिकुलर देश बाकी देशों के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करता है। और अगर हम स्पेसिफिकली ये समझने की कोशिश करें कि वो रोड क्वालिटी का पता कैसे लगाते हैं तो उसके लिए वो लेते हैं WEF के एग्जीक्यूटिव्स के ओपिनियन। एक बहुत ही लंबा और एक्सटेंसिव सर्वे करके 144 देशों के 14,000 बिजनेस लीडर से अपने देश के रोड्स की क्वालिटी को रेट करने के लिए बोला जाता है फ्रॉम 1 to 7, जिसमें 1 का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खराब और 7 का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा अच्छा। अब ये जो डेफिनेशन दी है इससे ये क्लैरिफाई नहीं होता है कि वो पर्टिकुलर कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनको कंसीडरेशन में लिया जाता है व्हाइल मेकिंग दिस लिस्ट, राइट? क्योंकि ये तो ओपिनियन बेस्ड हो गया एक तरीके से। और हमने इसीलिए डिसाइड किया कि हम इंडियन रोड से जुड़े हुए उन मुद्दों पर बात करेंगे जिन पर 2014 के बाद से सबसे ज्यादा काम किया गया है, बिकॉज अपेरेंटली इसी साल के बाद से इंडिया की रैंक में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है हमें।
और इसी चलते हमें ये पता लगा कि इंडिया के रोड्स में जो चीज बहुत ही ज्यादा सुधरी है वो है इनकी कनेक्टिविटी एंड द क्वालिटी ऑफ द हाईवेज। इंडिया में रोड्स को मेजरली 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। नेशनल हाईवेज जो पूरे देश के सभी स्टेट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, स्टेट हाईवेज जो पर्टिकुलर स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स को और मेन सिटीज को आपस में कनेक्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो स्टेट के स्मॉल टाउन्स और तहसीलों को आपस में कनेक्ट करते हैं, रूरल रोड्स जो गांवों को और स्मॉल टाउन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, और अर्बन रोड्स जो सिटीज एंड अर्बन एरियाज में बनाई जाती है। इंडिया में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का और उसको मेंटेन करने का काम सरकार का होता है। अब ये काम स्टेट गवर्नमेंट भी करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया की 70% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती थी और तब तक टोटल इंडियन रोड्स में रूरल रोड्स का कंट्रीब्यूशन 58.46 ही था। लेकिन 2021 में 64.61% इंडियन पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है और आज की डेट में टोटल इंडियन रोड्स में 72.97% सिर्फ रूरल रोड्स ही आती है। तो इन आंकड़ों से ये समझ में आता है कि पिछले 10 सालों के अंदर इंडिया में रूरल रोड्स की कनेक्टिविटी इंक्रीज हुई है, बावजूद इस बात के कि हमारी पॉपुलेशन घटी है। रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए ईयर 2000 में देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लॉन्च किया था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड स्कीम थी जिसका मेन मोटिव देश के सभी दूर दराज और रूरल एरियाज में ऑल वेदर रोड्स बनाना था। लेकिन 2014 तक यानी कि 14 सालों में सिर्फ 55% रूरल एरियाज में रोड कनेक्टिविटी मिल पाई थी। लेकिन 2014 से 2017 तक यानी कि नई गवर्नमेंट के अंदर यह आंकड़ा बढ़कर 82% को टच कर गया है। ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स के अनुसार 2013-14 में 3,81,000 किलोमीटर रोड्स को कंस्ट्रक्ट किया गया था, लेकिन 2017-18 में 5,50,000 किलोमीटर रोड्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है। और इसका कारण है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जी 2014 से लेकर आज तक देश के लॉन्गेस्ट सर्विंग रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं और इसका कारण है इंडियन रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए उनके एफर्ट्स। गडकरी जी ने लार्ज पॉपुलेशन सेंटर्स को एफिशिएंटली कनेक्ट करने के लिए, ट्रैफिक बिल्डअप्स को कम करने के लिए और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मॉडर्न करने के लिए काफी सारे काम करे हैं। जैसे ही 2014 में नितिन गडकरी जी एज ए मिनिस्टर अपॉइंट हुए, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के अंडर काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए। उनके बनाए नए सिस्टम में इनएफिशिएंट एंड पुअरली मैनेज्ड प्रोजेक्ट्स का कोई स्थान नहीं था। जिन प्रोजेक्ट्स को टर्मिनेट या रीअसाइन नहीं किया गया था उनको एडिशनल अटेंशन और फंडिंग्स देकर सपोर्ट किया गया। नितिन गडकरी जी के अंदर सिर्फ रूरल एरियाज को एक्सपैंड नहीं किया गया था, बल्कि नेशनल हाईवेज पर भी काफी ज्यादा फोकस किया गया था। जहां 2011 में देश के रोड्स में हाईवेज का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1.52% था, वो आंकड़ा 1% से बढ़कर 2021 में 2.51% तक पहुंच चुका है। आज इंडिया के टोटल पब्लिक रोड्स की लेंथ 6.3 मिलियन किलोमीटर्स है, जो चाइना से भी बहुत ज्यादा है। टोटल नेटवर्क साइज के मामले में जहां चाइना 3rd रैंक पर आता है, वहीं इंडिया यूएस के बाद 2nd नंबर पर आता है। और अगर रोड डेंसिटी की बात करें तो इंडिया का रोड नेटवर्क चाइना के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा डेंस है। इसका मतलब ये है कि जहां 100 स्क्वायर किलोमीटर में चाइना के अंदर 54 किलोमीटर लंबी सड़क है, वही इंडिया के अंदर 194 किलोमीटर लंबा रोड नेटवर्क है। सिर्फ चाइना ही नहीं, रोड डेंसिटी के हिसाब से देखें तो इंडिया फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएस, इटली और जापान जैसे डेवलप्ड देशों से भी आगे है। यानी कि जैसा मैंने अभी बताया, 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर ज्यादा रोड्स इंडिया ने डेवलप करे हैं। अब ये तो रही वो बात कि इंडिया में कितनी तेजी से रोड्स का निर्माण हो रहा है, लेकिन रोड्स की क्वालिटी का क्या? अगर नेशनल हाईवेज की बात करें तो इस दौर से पहले इंडिया ने कभी भी इतने सारे मल्टी लेन हाईवेज नहीं देखे थे और इसी चलते सिंगल लेन हाईवेज की संख्या भी काफी तेजी से कम हो रही है, जो कि ट्रैवलिंग टाइम को काफी ज्यादा कम करती है, एक्सीडेंट्स को कम करती है एंड जनरली ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट करती है। आज इंडिया अपने पड़ोसी देशों से तो बहुत ही ज्यादा ऊपर आ गया है इन टर्म्स ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्हीं सब बातों की वजह से ये चार्ट एकदम कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है ऊपर की तरफ। अगर अभी तक आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि अभी आप में से सिर्फ 13% लोग ऐसे हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ना इवन तो इंडिया का रोड नेटवर्क काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हमें एक चीज और देखने को मिलती है जो बढ़ रही है, जो कि है रोड एक्सीडेंट्स। एंड एक्चुअली रोड एक्सीडेंट्स एक बहुत बड़ा रीजन कंसीडर किया जा सकता है, जिसकी वजह से इंडिया अभी तक 47 कंट्रीज से पीछे है। ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 के अंदर इंडिया में 4,80,000 रोड एक्सीडेंट्स हुए, जिसके कारण 1,51,000 लोगों की जान चली गई थी। पूरी दुनिया में रोड एक्सीडेंट्स के कारण जान गंवाने वाले लोगों में 10% सिर्फ इंडियंस ही होते हैं और इंडिया के बाद 2nd नंबर पर चाइना और 3rd नंबर पर यूएस आता है। और अगर हम ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग की इस रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ें तो इंडियन रोड्स के इस तरीके से किलर मशीन बनने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है ओवर स्पीडिंग। और ओवर स्पीडिंग की वजह से होने वाले एक्सीडेंट्स टोटल एक्सीडेंट्स के अंदर 63 to 73% कॉन्ट्रीब्यूशन रखते हैं। इंडिया में एक्सीडेंट्स होने और उनसे होने वाली मौतों के पीछे सबसे बड़ा कारण है रूल्स को फॉलो ना करना, जैसा कि हेलमेट ना पहनना, सीट बेल्ट ना लगाना या रेड लाइट का वायलेशन करना।
लेकिन ये जो ओवर स्पीडिंग और ट्रैफिक रूल वायलेशन वाला टॉपिक है, ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा वास्ट है और इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लगेगी। लेकिन एक ऐसा रीज़न है जिसमें एक्सीडेंट्स होने के पीछे रोड्स की क्वालिटी ही मैटर करती है, यानी कि पॉट होल्स। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार रोड एक्सीडेंट्स में होने वाली डेथ्स में लगभग 5% डेथ्स पॉट होल्स या ओपन बैंड होल्स की वजह से होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 में पॉट होल्स और हम्स की वजह से 11,400 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2014 में ही हो रहा था। आज की डेट में भी हम देखें तो कितने ही लोग अपनी जान गंवा देते हैं इन पॉट होल्स की वजह से। इंडियन रोड्स पे पॉट होल्स बनने के 3 बड़े रीजंस हैं। आज इंडिया पर 100 स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी के मामले में डेवलप्ड नेशन से और चाइना से भी ऊपर है। लेकिन इंडिया में 31 मार्च 2020 तक 30% सड़कें कच्ची ही थी। इन रोड्स पर ब्यूटामिन, ब्रिक्स या स्टोन का कोई भी काम नहीं किया गया था। हाँ, यूएस में हमसे ज्यादा कच्ची सड़कें हैं, लेकिन वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम है और वहाँ पर ऐसी सड़कें उन जगहों पर ज्यादा है जहाँ पर लोग इनको ज्यादा यूज नहीं करते हैं। दूसरा कारण है बिटुमिन रोड्स। इंडिया में रोड्स बनाने के लिए बिटुमिन यानी कि डांबर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वहीं डेवलप्ड नेशन से इसको कंपेयर करें तो मोस्ट कंट्रीज के अंदर कंक्रीट रोड का इस्तेमाल किया जाता है। नेशनल हाईवे तो कंक्रीट ही रोड डांबर वाले रोड से ज्यादा आती है, लेकिन ये कॉस्ट इनकी ड्यूरेबिलिटी से जस्टिफाई हो जाती है। जहाँ कंक्रीट रोड की सर्विस लाइफ 40 इयर्स तक हो सकती है, वहीं बिटुमिन रोड्स 10 साल भी बड़ी मुश्किल से चल पाते हैं। और इंडिया में तो कई जगह पर ये इससे भी कम चलते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर पुअर क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण कई बार तो ये भी देखने को मिलता है कि अपने इनॉग्रेशन के अगले ही दिन ये रोड नीचे धंस जाते हैं। इतने सारे पॉट होल्स का तीसरा सबसे बड़ा कारण है लो एंड पुअर क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस वर्क। जब एक बार रोड टूट जाता है तो उसको कई सालों तक ठीक नहीं किया जाता है, जिसके कारण वहां पर बड़े बड़े पॉट होल्स हो जाते हैं, क्योंकि रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए आने वाला पैसा करप्शन के चलते आधा ही रह जाता है और आधे ही रोड तक वो पहुंच पाता है। हर सरकार इन पॉट होल्स की जिम्मेदार बैड वेदर कंडीशंस को बताती है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि पुअर ड्रेनेज सिस्टम के कारण गुड क्वालिटी डांबर रोड भी सिर्फ 5 साल तक ही टिक पाते हैं। अक्सर ये देखने में आता है कि रोड्स के काम की खराब क्वालिटी के पीछे ठेकेदारों की और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत होती है, विच इज ऑब्वियसली बैक्ड बाय हैवी करप्शन। और जैसा मैंने पहले बताया कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही इन्वॉल्व होती है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में, तो ये अलग अलग सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि उनके रोड्स कैसे बनाए जाते हैं या वो किस तरीके से इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। और इसीलिए ये भी देखने को मिलता है कि कुछ राज्यों के तो गांव तक के रोड भी बहुत अच्छे बने होते हैं, लेकिन कुछ शहरों के रोड्स तक भी पॉट होल से भरे होते हैं। लेकिन आप डेफिनेटली अपने रोड्स के बारे में कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि आपके एरिया में रोड्स कैसे हैं। इट विल रियली हेल्प अदर्स टू अंडरस्टैंड। खैर, इन सब बातों के बावजूद भी मैं ये मानता हूँ कि जिस तेजी से इंडिया के रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, हम जल्द ही इन सभी दिक्कतों को भी रिजॉल्व करेंगे। और वैसे भी प्रॉस्परस देशों से इतना ऊपर आ जाना, इवन दो इंडिया बहुत ही ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड देश है, एक अपने आप में ही खुशखबरी की बात है। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा विद द बेल आइकन। लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपका इंडियन रोड्स के बारे में क्या सोचना है। थैंक यू। ये वीडियो यहाँ पे खत्म हो गया। तो बात करें इंडियन रोड्स की, तो जो इन्होंने जो सर्वे दिया कि इटली, आयरलैंड और न्यूजीलैंड को पछाड़कर भारत जो है वो मतलब रोड की कंडीशन में बहुत इनसे ऊपर पायदान पे पहुंच चुका है। और कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड एक विकसित ही कंट्री है, इटली विकसित कंट्री है, आयरलैंड छोटे छोटे देश हैं, पॉपुलेशन कम है। इन लोगों को तो बेटर रोड कंडीशन होनी चाहिए, रोड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन कैसे हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ये इंडिया इनसे ऊपर हो गया। तो इसका क्रेडिट हमारे जो मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो रोड मिनिस्ट्री हैं और जलमार्ग मंत्री भी हैं शायद, नहीं सिर्फ रोड मिनिस्टर हैं, लेकिन उनकी जो काम है, उन्होंने जो जिस प्रकार मेहनत किया है रोड के क्षेत्रों में और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, ये पूरा क्रेडिट उनको जाता है, क्योंकि रोड आए दिन बहुत सारे रोड पे काम लगे रहते हैं और इनका पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। और बात करें भारत के रोड की मतलब कंडीशन की, तो रोड की कंडीशन ठीक ही ठाक रहती है। और जैसा कि इन्होंने बताया, छोटे छोटे चीजों को बताया कि डांबर वाले रोड, हमारे यहाँ पे उसे पिच वाला रोड बोला जाता है, पिच वाले रोड, उसमें भी जो है वो क्वालिटी को मतलब कॉम्प्रोमाइज करके क्वालिटी गड़बड़ कर देते हैं, जिस वजह से रोड जो है वो गड़बड़ हो जाता है। और 1-1.5 साल के अंदर जाते जाते बरसात आती है, रोड का कंडीशन पता चल जाता है कि रोड कैसा बना है, पूरा घटिया क्वालिटी रहता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है करप्शन से जुड़ा हुआ होता है। और जो मिनिस्टर होते हैं, ठेकेदार होते हैं, करप्शन करते हैं, तो करप्शन होगा
तो रोड क्वालिटी बिगड़ेगा ही। लेकिन अगर नेशनल हाईवे में जो कंक्रीट रोड की बात करें तो कंक्रीट रोड जो होता है वो बहुत कई सालों तक चलता है, और नितिन गडकरी ने ज्यादातर कंक्रीट रोड को ही प्रायोरिटी दिया है कि आप लोग जो रोड बनाए वो कंक्रीट रोड का ही रोड बनाए, बिटुमेन का ना प्रयोग करें, क्योंकि जो कंक्रीट रोड होता है वो उनकी लॉन्ग लास्टिंग होती है, ज्यादा दिन तक चलती हैं, और कह सकते हैं कि ज्यादा लोडेड गाड़ियों को भी उनमें सहन करने की क्षमता अधिक होती है। और ये पिच वाले जो रोड होते हैं, जो पिचिंग वाले रोड होते हैं, वो उतने खासकर मजबूत नहीं होते, टिकाऊ नहीं होते हैं। अगर ज्यादा अच्छा भी बनाया जाए तो वो कुछ सालों में ही चौपट हो जाते हैं। तो वीडियो काफी अच्छा था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए दमदार रिएक्शन के साथ। ये वीडियो काफी अच्छा था, रोड से रिलेटेड जो वीडियो था बहुत अच्छा था। तब तक के लिए जय हिंद।